दोस्तों आप लोग किस तरह से एक्सएम के अंदर अपना एक नया अकाउंट ओपन कर कर उसके बाद वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी तरह से आप लोग अपना अकाउंट एक्सएम के अंदर बना पाएंगे। अगर आप लोग अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए एक्सएम एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब दोस्तों एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप सभी लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करी है। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग चीजें लिख के आ रही हैं, बट आपको करना कुछ नहीं है। यहीं पर राइट साइड में आप लोग को टॉप में जो ये 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, आप सभी लोग को सिंपल इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा, अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने फोन के अंदर एक्सएम के ऐप को पहले इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, यानी कि फोन से डिलीट कर दीजिएगा। अदरवाइज अभी हमको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप ऐप पर चले जाएंगे, तो भाई अनइंस्टॉल कर दीजिएगा अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो। एंड सिंपल उसके बाद जो नीचे आप लोग को ये गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर अलग अलग चीजें, अलग अलग डिटेल्स को फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंट्री ऑफ रेसिडेंस जो है, जैसे कि हम इंडिया से हैं, आप किसी और कंट्री, आप बांग्लादेश हो, जिस भी कंट्री से हो, आप लोग की कंट्री वो यहाँ पर सेलेक्ट रहेगी। आपको कंट्री को सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं सेलेक्ट है तो। एंड उसके बाद नीचे आप लोग को ईमेल आईडी फिल करने के लिए बोला जाता है एंड पासवर्ड को फिल करने के लिए बोला जाता है। तो जिस भी ईमेल से आप लोग एक्सएम के अंदर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप सभी लोग को उस ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करना है। उस ईमेल आईडी को फिल करने के बाद जो भी पासवर्ड आप लोग अपने एक्सएम के अकाउंट का रखना चाहते हैं, उस पासवर्ड को फिल करना है। एंड उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग को यहाँ पर जो नीचे एंटर हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को इस एंटर हेयर पे क्लिक करना है। मैंने आप सभी लोग को एक कोड वही लिंक के नीचे प्रोवाइड कर रखा है, साइड में आप लोग को दे दूंगा। आप लोग को इस कोड को एग्जैक्टली यहाँ पर लिखना है। इससे फायदा ये होगा कि लाइफ टाइम जब तक आप लोग एक्सएम का यूज करेंगे आप लोग को ब्रोकरेज में काफी डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि इसमें आपका ही फायदा है एंड आपका बहुत फायदा है। तो आप लोग को इस कोड को अप्लाई करना है, इस कोड को यहाँ पर लिखना है। यानी कि इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप लोग को जो नीचे ये टिक का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहे तो टिक करिए। अगर आप लोग को इनकी मेल्स वगैरह चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्सएम के साइड से हर एक अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है, तो आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग इसको अनटिक कर सिंपल नीचे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप लोग को उसके बाद जो आपने मेल आईडी अपनी फिल करी थी, आप लोग को जीमेल को ओपन करना है। आपके पास कुछ इस तरह की एक मेल आएगी, जहां पर एक्सएम के साइड से मेल आएगी, जहां पर लिखा रहेगा वेलकम टू एक्सएम हेलो, एंड नीचे आएगा एक वेरीफाई ईमेल का। तो भाई हमको अपनी मेल को वेरीफाई करना है, तो इसके लिए जो आप लोग को ये वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इस वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को जो ये अलाउ का बटन दिखाई दे रहा है, परमिशन को अलाउ करना है। एंड उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखे आ रहा है फिनिश सेटिंग अप योर अकाउंट एंड कंप्लीट का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। अब सिंपल आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब दोस्तों इतना सा काम करने के बाद आप सभी लोग को सिंपल बैक करना है एंड प्ले स्टोर पर आकर जो इनका एक्सएम का ऐप है इसे इंस्टॉल कर इसे ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग एक्सएम को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का फर्स्ट इंटरफेस आएगा। कुछ सेकंड्स आप लोग को वेट करना है। लोडिंग करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। अब जो आगे का प्रोसेस है ना, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो इनके ऐप पर होने वाला है। हमने रजिस्टर कर लिया है फिलहाल, हमको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद पूरी तरह से हमारा अकाउंट एक्सएम के अंदर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक गेट स्टार्टेड का है, एक लॉगिन का है। तो भाई करना कुछ नहीं है, जो नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोग को इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपने अपना अकाउंट बनाया था, उस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को फिल करने के बाद सिंपल आप लोग को लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जो आपने रजिस्टर के टाइम पर दिया था उसे फिल करके लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं, आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। आप सभी लोग को उस ओटीपी को फिल करके वेरीफाई कोड पे क्लिक करना है एंड इतना करते ही आप लोग एक्सएम के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर लिखा रहा है फिनिश सेटिंग अप योर अकाउंट एंड यहीं पर आपको कंप्लीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आप सभी लोग को सिंपल इस कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग कंप्लीट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपसे आपका फोन नंबर लिया जाएगा। तो आप ध्यान करिए, अभी तक आपने कहीं अपना फोन नंबर नहीं फिल किया है। तो जो भी आप लोग का मोबाइल नंबर हो, आप लोग अपने उस मोबाइल नंबर को फिल करिए एंड फिल करने के बाद नीचे रिसीव कोड के बटन पे क्लिक कर दिए। जैसे मोबाइल नंबर को फिल कर रिसीव कोड पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर अब आपसे ओटीपी पूछा जाएगा। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, आप लोग को उस ओटीपी को फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है।
वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा, जहां पर अब आप सभी लोगों को कुछ डिटेल्स को फिल करना है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। जैसे कि सबसे पहले आप अपना नाम फिल करिए। अगर आपका कोई मिडल नेम है, फॉर एग्जांपल आपका नाम अनुज कुमार शर्मा है, तो कुमार आपका मिडल नेम हो गया। तो कोई मिडल नेम है तो फिल करिए, वरना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल करिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और ये डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे कि जो आपके आधार पर हो। तो आप लोग को अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा, जहां पर अब आप सभी लोग को अपने एड्रेस को फिल करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पर एड्रेस हो, आप लोग को उस एड्रेस को देना है। सिटी सेलेक्ट करनी है, अगर कोई स्ट्रीट नंबर आपका है तो स्ट्रीट नंबर को सिलेक्ट करना है। पोस्टल कोड यानी कि जो एरिया का पिन कोड है, उस एरिया पिन कोड को फिल कर सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा भाई। उसके बाद यहाँ पर ये पेज आएगा, तो सिंपल आप सभी लोग को यहाँ पर यस कर सिंपल नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी लोग को जो नीचे ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहीं पर नीचे आप सभी लोग को टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को सिंपल टिक करना है। टिक करने के बाद स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर ये पेज आएगा, जहां पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि फ्रंट एंड बैक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो देखिए, अगर आपके पास आधार है तो बस काफी है। आधार सभी के पास होता है, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट से भी काम हो जाता है। तो करना कुछ नहीं है, आप लोग को सिंपल जो पहला ऑप्शन ये आइडेंटिटी कार्ड का आ रहा है, आप लोग को इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं तो डायरेक्टली फोटो को क्लिक कर सकते हैं कैमरा से, अगर आपके पास तुरंत वो आईडी है तो। अदरवाइज आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो सिंपल हमने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। अब हमें फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है, तो मैं कहूंगा कि पहले फोटो क्लिक कर लेना अच्छे से, फिर अपलोड करना, जिससे एकदम क्लियर फोटो आए। तो आप लोगों को फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है। चूज फ्रंट पे क्लिक करके फ्रंट अपलोड कर दिया हमने, बैक अपलोड कर दिया। उसके बाद जो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। इसके बाद चेकिंग द इमेज होगा। इमेज चेक होने के बाद फेस वेरिफिकेशन का पेज आएगा, जहां पर कंटिन्यू करना है, परमिशन को अलाउ करना है, फेस वेरिफिकेशन करना है। इसे फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। ये अपलोडिंग का पेज यहाँ पर आ रहा है, प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद लिख के आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड योर डॉक्यूमेंट्स, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली। अब दोस्तों आपने इतना सा काम किया, उसके बाद थोड़े सेकंड्स वेट करेंगे तो ये पेज आएगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं। आप यहां से रिफ्रेश कर सकते हैं। आपने इतना सा काम कर लिया दोस्तों। अब आप सभी लोग को 24 से 48 घंटे का वेट करना है। यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया, आपने वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब आपको 24 से 48 घंटे का मैक्सिमम वेट करना है। इनके साइड से आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप लोग एक्सएम का पूरी तरह से यूज करना शुरू कर सकते हैं। फिर जो भी आपको करना है आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आप लोग एक्सएम के अंदर अकाउंट बनाते हैं, यही पूरा प्रोसेस था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो टफ हो। कैसे बनाया जाता है मैंने बताया, और सबसे आसान तरीका बताया। ये नहीं कि लंबा प्रोसेस है, बहुत आसान सा तरीका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अकाउंट बनाना है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस वहां स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। कहीं पर कोई डाउट लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं अकाउंट बॉक्स में, बाकी हम सोल्यूशन तो करेंगे। बाकी अभी मैं इस वीडियो को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।